सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब मतलब प्यार से सेवा करिए, भगवान को साक्षी मानकर सेवा करिए। अमर लोग जाओगे, गारंटी देता हूँ, सतलोक जाओगे सारे। मर्यादा में रहना। सत सच आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो। और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा दूध ही लख बर सावन दे, लख बर की जहानी मतलब सतगुरु सुना ले। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढ ताकना अपने हीरे मोती जाते। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यहाँ संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जाए। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। तो इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वहां हम किसको साक्षी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नियम पता हो कर जा। इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में नहरें टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर तरह हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाओ। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस से किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो लाडली हो। विचार करो इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है।
तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जो बात बनेगी। इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा, और हमने न्यू के वो निंदा करता है, वो तेरा गजब है। तो बच्चों, इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत को दास शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसमें टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई बात हो, कोई बात में रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। तो बच्चों, गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जप पा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, हर बार आते भूल गए। अब आपको संत की शरण में और सत्संग में भी मालिक लाते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो बच्चों, आज आपको शरण में लिया ना दाता ने, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है, ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे 1 नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माने। संसारिक जो संस्कार जाते काम निभा सकते हैं, जो आते हैं उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो, और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो बच्चों, ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है। और जितने भी लीलाएं हम सुना करते थे, अब आपको धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा के बिना, कबीर साहब के बगैर किसी पर कख नहीं हुआ। जैसे समुद्र पर पुल बनाया तो दाता ने। और बच्चों, बहुत सी लीला है, आपको क्लियर भी कर दी है। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया तो दाता ने। काम तो सारे उसने किए हैं, कभी गुप्त कभी प्रकट होकर। इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग
और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जाको ले पहचान। कि उसकी पहचान करियो भगवान है वास्तव में कौन। हम दो ईंट ला दी उसको भगवान मान लिया, भैरव भूतों को भगवान मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान लिया। जगत का पेखना पेखा रे काम ना देख। बच्चों, गरीब इस माटी के महल में मगन भया के मूड कर साहिब की बंदगी, उस साई कौन हो कि इस मिट्टी के महल में, इस मनुष्य शरीर के अंदर तू क्यों मगन होया फिर है मूर्ख। ये शरीर छूटते ही मिट्टी का ढेर है। गरीब औजूद औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, जा तालिब को याद कर, जिनियो गड़ा शरीर। गरीब औजूद औंधे मुख जप था, जोनी जिंद जहान, बाहर मूल गवाइया, उजत है पाषाण। के माँ के पेट में तो तू भगवान भगवान करे, तब दूसरा था नहीं। बाहर आके भरम गया, भ्रमित गुरुओं से दीक्षा ली, अब पत्थर पूजता करता भगवान छोड़ के। गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण भूर, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूर। जिस मालिक ने ऐसे संकट में मां के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। अब ये गलत साधना कर कर पाप इकट्ठे करके क्यों काटे बोलने लग रहा अपने भविष्य में। गरीब आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी, जो की जय सो लाभ। कहते किसी भगत संत से 10 मिनट भी बात कर ली ना, 10 मिनट, आधी घड़ी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। आधा 12, 12 का आधा 6, यानी 5-7 मिनट भी संत से, पूर्ण संत से थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो आत्मा में गट जाएगी वह बात। क्योंकि पूर्ण संत की तत्व ज्ञान वाली बातें आत्मा को तुरंत पकड़ जाती, खींच लेती है चुंबक की तरह। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, साधों से ती गोष्ठी, जो की जय सोला। गरीब पाव घड़ी तो याद कर, निम्मा नाश ने को, सतगुर हेला देत विषय सूर न बो। गरीब अलख को याद कर, कादिर को कुर्बान, साई शेती जोड़ कर इव, रत्या कहाँ जिहान। के हे नालायक, परमात्मा को छोड़ के अब किस में आस्था बना ली तने। गिर सुअ सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम के कर तुझ ले जाएंगे, मुख में देख रखे। कि आपने संसार को, अपने परिवार को, हर शरीर को जो सब कुछ मान लिया, तेरी ऐसी भूल है, अंत में तुझे ऐसा पछताना पड़ेगा भक्ति ना करके। भक्ति करो फिर सारा कुछ करो, शरीर भी संभाल कर रखो, बच्चों से भी प्यार करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, प्यार दो इनको। लेकिन इससे काम लग गया, भक्ति नहीं करी तो अंत में जूते पड़ेंगे। जैसे तोता एक संबल के पेड़ पर आस लगाकर बैठ जाता, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे और खाया करूंगा। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 साल 10 साल में उसका डोडे लगते हैं गजब के, बहुत सुंदर फल नजर आते हैं। पर फल उसमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, उसमें रूह ही भरी होती है। और तोता उस पर चोंच मारता खाने के लिए, उसकी चोंच में रूह फंस जाती है। फिर होता है
ओहो, ये तो फल नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गए। तो इसी प्रकार ये संसार शरीर और शरीर तेरा आपका परिवार भक्ति ना करेगा, तुम्हें कने कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे रोता हुआ जाएगा। गिरिव सुअ सिंबल से या ऐसी मर्यादे जम किंकर तू ले जाएंगे मुखमर दे के खे। अंत में तेरे को यम के दूत पकड़ कर घसीट के ले जाएंगे। गरीब आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गंवार। बालकपन में जवानी तक तो विशेष ज्ञान होता नहीं, और बीच के समय में जवानी में केवल माया जोड़ने की एक फिराक लगा हुआ था। अंत समय में तो फिर भक्ति करने लगेगा, ना शरीर काम करे ना दिमाग काम करे, और एक गंवार अब यम के दूत घसीट लेगे। तो बच्चों, इस काल ने आपके साथ इतना जबरदस्त धोखा कर रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके तो 7 जन्म के लाख जन्म भी समझ में नहीं आवे, या बात व्यवस्था है कैसी काल की जबरदस्त। ब्रह्मा विष्णु महेश के समझ में नहीं आई, आपका कैसे आएगी? आपका अब आ गया। अब परमात्मा का निर्धारित समय है और ठीक का समय आ चुका है। इसमें सब काम को एक सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का एक नंबर पे लाओ। और फिर देखो, फिर देखना आपके घर में सुख, आपके घर में बरकत, संसारिक सुख औरों से नारा देगा भगवान। आपको वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी प्राप्त नहीं है। दास जो बात कह रहे को डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई बातें और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा आई विटनेस संतों की बताई बातें हैं। आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप इस पे इतना विश्वास, इतना जैसे हम चाहते हैं अभी नहीं कर पा रहे हो, पर लगे रहो, इस ज्ञान को सुनते रहो। अपने आप आत्मा एक दिन इतनी दृढ़ हो जाएगी कि जो ये ज्ञान है ये सत्य और बाकी सब व्यर्थ है। जैसे आपको दास बताता रहता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, अध्यापक उनको डेली पढ़ाता है और सतर्क सावधान करता है, ध्यान से सुनो, बैठो लाइन में, इधर क्यों देख रहे हो, तो वो सतर्क हो जाते हैं। फिर उनको शिक्षा देता है और वो सारा साल सुनते सुनते 15-16 साल सुनते हैं और फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं। उस क्लास के लेक्चर के बाद, शिक्षा के गुरु जी से यानी शिक्षक से ज्ञान सुनने के बाद और काम सारे करते हैं बच्चे, खेल कूद भी मचाते हैं, खेत घर का काम भी माँ बाप के साथ हाथ बटाते, बेटा बेटी सारे ही। लेकिन जो शिक्षक से सुन के आए थे वो भूलना नहीं जाता, वो अलग छाप रखता है। इसी प्रकार आप इस सत्संग को, इस ज्ञान को, इस परमात्मा की मर्यादा का ध्यान करते हुए चलते रहियो। ऐसा गजब का हृदय में समा जाएगा यूं, और आपने सब कुछ यही दिखाई देगा, और सब आपको कति नकली दिखेगा, कति नकली, जबरदस्त धोखा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी आंखों मासू भर के ये वाणी लिखवाया करते, जैसे लाखों लोग सुन रहे हो उनके विचार। उनको पता था एक दिन आएगा उस परमात्मा के बच्चे लाखों भी सुनेंगे। महापुरुषों का कोई भी प्रयत्न निष्प्रयोग नहीं होता। 300 साल कोई जाने भी नहीं था इस भक्ति में, और इस ग्रंथ को तो कोई पसंद भी नहीं करता था। अनपढ़ की वाणी बताते थे, वो पता था, उनको मालूम था एक दिन आएगा परमात्मा के बच्चों में सुनाया जाएगा, उनकी आंखें खुलेंगी और रोएंगे, तरसेंगे उस मालिक के लिए कि सब कुछ धोखा है। पहले शरीर धोखा,
मृत्यु के बाद ये 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या धोखा नहीं है? अरे ये कितना अच्छा, कितना प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगना चाहिए कि इससे भक्ति करे, बस, नथिंग एल्स। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा, पेट ना भरेगा तो काम कैसे चलेगा? गुजारा भी करना है, निर्वाह भी करना है, लेकिन इस मालिक को भूलना नहीं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे। स्थिर स्थाई यहाँ नहीं रहेगा, स्थाई सारे नष्ट होंगे, ब्रह्मांड भी 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी इनका। फिर नहीं रसी लोकारे के समझ जाओ, आँख खोल लो। बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो? मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कति नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तरफ बढ़ाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पेंड, पेंड शरीर, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रघुबर मातब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, बिरला साधु पावे। मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि इस काल के ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। और बताइए सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावे। चौथा इनका पिता, इनको भी ना पता अपने पिता का भी आज तक, असमंजस में है ये दुर्गा साची नहीं बताती इनको काल के डर से। और 5वां कौन है? सतपुरुष। कबीर साहब कहते चौथे को भी छोड़, 5वें को ध्यावे, उसका सेवन करे, कह कबीर तो हम पर आवे। रग यदु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बौचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी। देखो गरीबदास जी अकेले बैठ के गा रहे थे और उसकी दृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों की चिंता थी। ये चारों वेद आपको धोखा दे रहे। गरीबदास जी कहते 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ जेरा है। उज्जड़ जेरा कुआं होता था जो किससे काम का नहीं, उसमें पानी खत्म हो जाता था, बहुत गहरे होते थे कुएं और वो फट जाता था नीचे से। उसमें कोई पड़ जाता है, ना मरे ना जीवे, ना ऊपर आवाज आवा कि साइड में थड़स जाते थे। कहते ये चारों वेद और पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, ये तुम्हें यहाँ फंसा के रखने का है। ये चारों वेद चितभंगी रे, इनमें ब्रह्म ज्ञान है। सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे। बच्चों आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का काय है, आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो तोता वो छिड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद जो दास पढ़ के सुना रहा है। और वो दूसरे वेद है
तो ना तो यो समझ में आया किसी के सूक्ष्म भेद। परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त यो किसी का समझ में नहीं आया। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चा, छोटी नहीं है। आप याद रखो ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव है इतना निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का भेद न जाने, 4 वेद के गावरे। इन 4 वेदों में अधूरा ज्ञान है। इसमें अकलोक, ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां अकलोक, वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा? तो खाक पर गोम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता, जंजाल। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की, वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर, कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक की चरणों में रहो, अपने यू सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में, ना शरीर में, ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जनचोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर कहिए, देख क्या बताते फिर लास्ट में गरीबदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप, लोक। अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहां हिलमिल हंसा खेले रे, जहां पूरी मौत मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल, डुप्लीकेट, हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए कति मूर्ख बना रखा आपको। या आपका आज समझ में आ जाओ, चाहे 10 दिन पीछे होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस मंद की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादा तर हो जाओ, भूल ना करा करो। दिन में भी कई कई याद कर दाता, काम भी करो,
काम तो हाथ शारीरिक करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट में थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ और वह सच्ची लगन होती है। और ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं, ना चाहते हुए बनी रहेगी। फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी, तो इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा सड़ेंगे ना, फोड़ देगा, ऐसी चोट लगेंगी, आप कति जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, जहां कभी सुख है दुख नाम चीज नहीं दिया, सुख नाम की चीज नहीं, सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। ये उद्देश्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग, जहां आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तरफ जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।